अंज न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अशोक कुमार अंज, खबरों के अपडेट के साथ। वेलकम बैक। वजीरगंज में एलजेपीआर के कार्यकर्ताओं की बैठक। कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वजीरगंज से पटना जाएंगे कार्यकर्तागण। आगामी 27 अगस्त को पटना में एलजेपीआर की होगी बैठक, चिंटू भैया ने कहा। वजीरगंज में एलजेपीआर की बैठक को संबोधित किए चिंटू भैया। उन्होंने पटना जाने के लिए कार्यकर्ताओं को एक मजबूत टीम बनाई है जो कि वजीरगंज से पटना जाएगी और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जाएगी। एलजेपीआर की यह बैठक वजीरगंज में आयोजित की गई। जाहिर हो आगामी 27 अगस्त को पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में लोक सेवक रामविलास पासवान विचार मंच की एक सभा आयोजित की जाएगी। विचार मंच की सभा जहानाबाद के पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार के नेतृत्व में होगी, जिसमें एलजेपीआर के सुप्रीमो सह जमुई के युवा सांसद चिराग पासवान भी शिरकत। लोक सेवक रामविलास पासवान विचार मंच का कार्यक्रम राजधानी पटना में आयोजित होगा। उस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए वजीरगंज में एलजेपीआर के पार्टी कार्यालय में बैठक की गई। बैठक की अध्यक्षता किए एलजेपीआर के युवा नेता चितरंजन कुमार चिंटू भैया। बैठक के दौरान उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए बड़ी संख्या में वजीरगंज से पटना जाएंगे कार्यकर्तागण। इस बैठक में हारून रशीद, कमला सिंह, सुधाकर कुमार, सोनू सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। खत्म हो जाएगा। भाजपा कोई भी यदि उम्मीदवार अपना देती है, यदि आप लोग नकार दीजिएगा तो विलय हो जाएगा। कांग्रेस को भी यदि नकार देगा विलय हो। आज कांग्रेस किस तरह से लग रहा है कि भीख मांग रहा है। छोटी छोटी आज इन लोग पार्टियों, जो कांग्रेस एक नेशनल पार्टी हुआ करती थी, आज रीजनल पार्टियों के सामने भीख मंगा बना दिया। क्यों? बराबर जनता को ठगा। ठगने का ही परिणाम आया जिसकी उसकी दुर्गति हुई। इस तरह हम आप लोगों से यही आग्रह करते हैं कि ऐसे नवजुवक नेता को आप लोग आने वाले जो हमारा विधानसभा का जो इलेक्शन होगा उसमें तन मन धन इनका सहयोग करें। 75 साल से आप लोग सरकार बना रहे हैं और आपने बहुत लगन से कभी कांग्रेस को, कभी भाजपा को, कभी जदयू को आपने वोट दिया कि हमारी जो नहीं भाई, लेकिन आज तक आप लोगों को करने का काम किया। आप लोग खुद जानते हैं कि हम लोग ठगाए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है कि आपका अपना क्षेत्र ही गुलाम बना हुआ है। आपका अपना क्षेत्र ही गुलाम बना हुआ है। तो अब ये गुलामी को बर्दाश्त न करें। हम तो ऐसे जमींदार को नहीं जिताएंगे, ऐसे दल बदलू को नहीं जिताएंगे। आज जो हमारा मंच बना है, हम दृढ़ संकल्प लें और दृढ़ संकल्प लें और हमारे सामने जो युवा उभरे हैं, इनके कामयाबी के लिए तन मन धन से हम लोग तैयार हो जाएं। इनकी कामयाबी नहीं है, वो हमारी कामयाबी है। वजीरगंज विधानसभा की जनता की कामयाबी है। इसलिए मैं आप लोगों से जो आग्रह करता हूं कि इनकी आप लोग इस मंच को मजबूत बनाएं और इनकी कामयाबी के लिए आप लोग संकल्प लें और तन मन से इनके लिए तैयार हो जाएं। मैं इन्हीं बातों को कहकर अपनी बात को वजीरगंज विधानसभा में जो हम लोग को ठगने का काम किया जा रहा है, इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे क्षेत्र का कोई नेता है नहीं। जो भी नेता आया है अभी तक वजीरगंज विधानसभा में
सबसे पहले इस विदेशी को हम लोग को खदेड़ना है। इसके लिए बजीरगंज विधानसभा क्षेत्र के तमाम जनता एकजुट होकर के हम अपना क्षेत्रीय उम्मीदवार को निरंजन भैया को चुने और परिणाम चाहे जो भी हो, परिणाम हम लोग को लेके चलना नहीं है। जो भी हो परिणाम, हम लोग को सिर्फ अपना बजीरगंज क्षेत्र को देखना है, अपना बजीरगंज क्षेत्र के प्रत्याशी को देखना है। और जब तक ले बजीरगंज क्षेत्र के प्रत्याशी हमारे बीच में नहीं आते हैं, तब तक ले हम लोग का विकास संभव नहीं है। हम लोग का घर का जो प्रत्याशी अपने भाई हैं, अपने छोटे भाई बड़े भाई जो भी हैं, इन बंधुओं को एक बार हम लोग बोल्ड होके पूर्ण रूपेण ताकत बना के एक दूसरे से समझा बुझा के पूरे बजीरगंज विधानसभा एकजुट हो जाएगी। ना जात देखिए, ना पात देखिए, ना उठ देखिए, ना हर का आदमी का मौका मिला है तो हम लोग करने में सक्षम है। बाद में क्या ही विशेष हम लोग के लिए करते हैं तो आप लोग अभी भी एक अंदाज अनुमान भी लगा रहे हैं, आगे भी अच्छा ही रहेगा, इससे बढ़िया कोई मौका नहीं है। बड़ा कार्यकर्ता समझते हुए अपने आप में उस जोश के साथ गाँव में जाना है और उनके विचार को आगे बढ़ाना है। और अभी जो पटना चलने वाली बात जो हो रही है, इस वजीरगंज विधानसभा में आज तक जितने भी नेता हुए नाम के नेता हैं, काम के आज तक कोई नहीं। ऐसे नेता आज तक हमारे बीच कोई नहीं आए जो जन समस्या को जान के और उस समस्या को दूर करने का प्रयास करे। तो हमारे बीच से हमारे साथी भाई बंधु नेता चुन के अगर आते हैं तो हमारे थ्रू, आपके थ्रू, हम सब के थ्रू जन समस्या को जानेंगे और मैं आशा करता हूं कि उस जन समस्या को दूर करने का बखूबी एकदम हार्दिक मन से ये प्रयास करें। उनकी पार्टी का विलय लोजपा रामविलास में हो गया। लोग बिहार के लिए युवा नेता का तलाश जो कर रहे थे, एक चिराग, और तो चिराग के प्रति लोगों का थोड़ा ज्यादा झुकाव रहा है और उनका व्यक्तिगत जो बिहार के लोगों पर उनका जातीय समीकरण भी जो है वो भी आपके साथ जुड़ा, ये आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए अब जो है सो ज्यादा जोश के साथ उनसे जुड़ के समस्याओं का समाधान उनसे करवाने की कोशिश करें। आपके प्रति लोगों का झुकाव जो है वो और बढ़ता चला जाएगा। जो कल जो थे चिंटू भैया वो आज भी है, सिर्फ हम बदल गए। अगर जिस भीड़ से हम आए थे और उतरे थे ना, अगर वो भीड़ दिखाते ना तो ये कुछ और वजीरगंज नजर आता। जिनके जहन में वजीरगंज को सजाने का सपना लेके दिल्ली से वो वजीरगंज के धरती पे आए और यहाँ के लोग उस सपना को लेना नहीं चाहते हैं, बड़ा बदनसीबी है इस क्षेत्र का, ये समझिएगा आप। और हर अच्छी चीज को कोशिश कीजिए लेने के लिए। बताइए, इनसे एक उम्मीद है, उम्र का भी एक उम्मीद है कि ये बहुत दूर चल सकते हैं और के बनिस्बत तो जब जिसमें सलाहियत हर एंगल से है, आपके परिवार में से सब लोग के लिए इनके दरबार, मैं तो आज 2020 से यहाँ हूँ, हमने कभी भी इस चेहरे में उलझन नहीं देखा और कोई भी व्यक्ति किसी टाइम किसी मसले से भी इनके दरवाजे पे आया है, उनका काम हुआ है। हम ये चाहते हैं कि हम इनको, कल भी हम कहते थे और आज भी मैं कह रहा हूँ, मैं एक मुसलमान हूँ, अगर मैं किसी से मिलता हूँ ना तो गर्दन चली भी जाए तो कोई गम नहीं। इतने अच्छे लोग आपकी धरती पर हैं, लेकिन आपके जहन में ये बात नहीं अभी तक आ रही कि ये है कैसे। आप इनको पढ़िए, जब तक किसी को नहीं पढ़िएगा कुछ रिजल्ट नहीं होगा। आप अपने जात के हिसाब से, अपने दोस्ती के हिसाब से मत आइए। आप ये आइए कि अच्छे व्यक्ति हैं, यहाँ से रोशनी, यहाँ से प्रकाश की किरण निकल सकती है, तो आप इनका पीछा कीजिए, इनको सहयोग दीजिए। ये सहयोग की उम्मीद में आज तक इस मंच को सजा रहे हैं। एक सहयोग, सिर्फ आपका सही सहयोग नहीं मिल रहा। आज अगर सहयोग मिलेगा ना, हमारी ताकत मेरी आवाज़ है, हमको किसी पार्टी की जरूरत नहीं है, कोई ग्रांड लेवल से आए हमको कोई मतलब, हमारी आवाज़ जिस दिन फैल गई ना, तो आज अगर हमारी खाली आवाज़ हो,
हमको ऑफिस की जरूरत नहीं है। हमारी खाली आवाज इलाके में नए पंचायत जो खाली हमारा वजीरगंज है ना, इसमें खाली आवाज खाली चिंटू भैया का फैल जाए कि हम कल गलती किए थे, आज अब गलती नहीं होगी। कल हम सोचते थे कि किनको दे, हम आज सोच लिए कि हमको किसको देना है। जिस दिन अगर आप मान लिए, ठान लिए, उस दिन पार्टी ना, और को मैं बता रहा हूँ, जिस दिन मैं इलेक्शन का काउंटिंग हो करके मैं लौट रहा था, सर भी थे, उस दिन सुरेंद्र यादव, हम लोग भैया से स्टेट से जा रहे थे, सुरेंद्र यादव ने आवाज़ दिया। सोच लीजिए, आप आवाज़ मत दो, देने वाला आवाज़ दिया है। आपके इस जो है वजीरगंज जो है विधानसभा में जो स्टार था, वो स्टार को अगला पछाना आवाज़ दिया और बुलाए और गले लगे और बोले कि जो हिम्मत मत हारो। इसका मतलब है कि उसके लिए सर जो है मौजूद है। तो हमारी मेरी ये अपनी ये आवाज़ है कि हम पार्टी नहीं, अपनी आवाज़ को पार्टी बना करके, आप हर इंसान चिंटू भैया आज बन जाइए ना। मैं कल बताता हूँ कि परसों न कुछ आवाज़ आ जाएगी पेपर पे, आप अपनी आवाज़ बदल लीजिए। कल क्या थे छोड़ दिए, आज हमको क्या है और कल क्या करना है। हमेशा कल पे जो करना है आप उसकी तैयारी आज से और अभी से करिएगा ना। बढ़िया हमारे वजीरगंज विधानसभा में कोई कैंडिडेट आए ही अभी तक नहीं। हम तो देखे काली राम को फतेहपुर विधानसभा से, जीतन रामान जी 2 बार, राम नरेश, अजय पासवान, सामदेव पासवान, होकर बाद वजीरगंज विधानसभा हुआ, लेकिन इतना बढ़िया कोई कैंडिडेट अभी तक नहीं आई है। और दुख के साथ यह है कि हम लोग पूरे जनता में इसी तरह से पैसा के लोभ में, लालच में, 2 पैसा 4 पैसा या दलाल के फेरा में, जंगल में फंस के बिखराव पैदा कर लेते हैं कि चितरंजन जी उर्फ चिंटू भैया किसी भी पार्टी में हो, किसी के धरती के कोई कोने में हो, हम लोग एक साथ हैं और साथ रहेंगे। है कि 27 तारीख को हम लोग को पटना चलना है। लोक सेवक रामविलास पासवान, यानी कि पासवान जी ने जो बिहार के लिए किया, बिहार के आवाम के लिए किया, उस पर चर्चा परिचर्चा पटना के किस मेमोरियल हॉल में होगी, जिसमें चिराग पासवान स्वयं उपस्थित होंगे और काफ़ी सारे नेता उसमें जो पार्टी के हैं, बड़े बड़े नेता, उनका भी हमको सुझाव मिलेगा कि आगे फर्दर हम लोग को कैसे चलना। अरुण बाबू भी रहेंगे। वजीरगंज इसलिए महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि वजीरगंज से आपका एक उम्मीदवार है और 2010 में जब विधानसभा बना अतरी और मुफस्सिल को काट के, उस समय वजीरगंज विधानसभा के जनता के मन में यह आया कि हमारा भी एक विधायक होना चाहिए जो वजीरगंज का हो। बहुत सारे लोगों ने उस समय प्रयास भी किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंतोगतवा 3 बार से यह देखने के लिए आ रहा है कि एक ही सिक्के के 2 पहलू, कभी जीत कभी पट में चल रहा है। वजीरगंज बाजार की स्थिति जो 2 साल पहले 2020 में थी, गांव शहर के तो लोग वजीरगंज में जो लोग रहते थे वो भी वजीरगंज बाजार नहीं जाना चाहते थे। आज अमरामा से गार्जियन आए हैं, मनेरी से गार्जियन आए हैं, कोई वजीरगंज बाजार पुरुष नहीं जाना चाहता था, महिलाओं की जो बातों को। पहले टिकट के लिए जब हम सेंट्रल गवर्नमेंट 2010 की विधानसभा के चुनाव में तो लोगों ने कहा टिकट ले आने से क्या होता है कि जो परिक्रमा करके टिकट ले आने, तब जब हमारे बाबू एमपी होते तो हमको परिक्रमा करने की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे विधायक होते तो हमको नहीं जाना पड़ता। आने वाले चुनाव में, 25 के चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, या तो 26 में हो जाए, 25 में हो जाए, जब भी चुनाव होगा तो 74 के जितने साथी थे वो लगभग दूर हो चुके हैं और उनका बेटा कुछ करता नहीं है। आज की तारीख में वो अपने बेटे को भी सेट नहीं कर पाए कहीं, उनको अंततः जा करके विधायक का चुनाव लड़ाएंगे और विधायक का चुनाव लड़ा के किसी तरह की तनख्वाह मिल जाएगी टाइम में। यहाँ तो कोई तनख्वाह मिलती नहीं है जब तक कि आप हाउस नहीं पहुँच जाते। अगर आपने निरंतर अच्छा नहीं किया तो आप तुरंत डाउनफॉल में आ जाएंगे। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि हम सभी साथी जो 12,000 साथी आज हैं, ज़्यादातर साथी उसमें से हाफ पैंट वाले थे, वो भी फुल पैंट वाले हो जाएंगे। तो चुनाव का गणित यह कहता है कि अगर आज आप 12,000 वोट लाए हैं तो अगले 5 साल में जो होता है डबल हो जाता है। और निरंतर चुनाव लड़ने के बाद भी
नेशनल और इंटरनेशनल पार्टी की चर्चा हो रही है, तो आपके उम्मीदवार की भी चर्चा करेंगे विधानसभा में, तो चर्चा चलते रहती है। अपने आप को चार्ज रखना है बिल्कुल, और अपने एरिया के चारों तरफ खाली आप अपना सक्रियता बढ़ाइएगा। उस गांव का सक्रियता बढ़ेगी तो उसके गांव बगल वाला गांव का सक्रियता बढ़ेगी, तो ऐसे बढ़ते बढ़ते आप पूरे वजीरगंज में कवर कर लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि 2024 के चुनाव में साथ साथ हो सकता है कि विधानसभा का चुनाव भी हो जाए। और जो स्थिति बनी हुई है, ये गठजोड़ तो बिल्कुल उस तरीके का नहीं है जो स्वाभाविक होना चाहिए। नीतीश कुमार जी हमेशा भाजपा के साथ ज़्यादा जुड़े रहे। अब उनको लग रहा है कि हमको प्रधानमंत्री हम बन सकते हैं, वहाँ वैकेंट है सीट, राहुल गांधी पर सहमति बन नहीं रही है, तो एक प्रयोग करने में क्या दिक्कत है। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार जी का कोई स्थान अब मैं समझता हूँ कि नहीं रहा। आप सारे कार्यकर्ता क्या समझते हैं, ये आप अपना विचार दे सकते हैं। नीतीश कुमार अगले विधानसभा के चुनाव में कोई फैक्टर नहीं होने जा रहे हैं। फैक्टर तेजस्वी यादव और चिराग पासवान ही होंगे, क्योंकि लोगों में यह दिख रहा। तेजस्वी यादव के पास स्वयं का इतना वोट है। बिहार जातिगत राजनीति से इसे नहीं निकल पा रहा है, आप चाह के भी नहीं निकाल सकते इसको अभी। तो इसी के साथ इस रिपोर्ट को यही विराम देते हैं। थैंक यू।